आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की जिंदगी के बारे में, जो कई साल तक इराक के सबसे ताकतवर हुक्मरान रहे। कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1937 से, जब सद्दाम हुसैन की पैदाइश इराक के शहर तिक्रित के करीब एक गरीब खानदान में हुई। उनके वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे, इसलिए बचपन मुश्किल हालात में गुजरा। नौजवानी में सद्दाम हुसैन सियासत की तरफ माइल हुए और उन्होंने बाथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये पार्टी अरब कौम परस्ती और मजबूत हुकूमत की हामी थी। 1968 में बाथ पार्टी ने इराक में इक्तिदार हासिल कर लिया और सद्दाम हुसैन हुकूमत में एक ताकतवर शख्सियत बन गए। बाद में 1969 में उन्होंने इराक के सदर अहमद हसन अल-बाकर से इक्तिदार ले लिया और खुद इराक के सदर बन गए। इक्तिदार में आने के बाद उन्होंने इराकी फौज को मजबूत बनाया और मुल्क को एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो गई, जिसे ईरान इराक वॉर कहा जाता है। ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और दोनों ममालिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक के खिलाफ जंग शुरू की, जिसे गल्फ वॉर कहा जाता है। वक्त गुजरता गया और फिर 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया, जिसे इराक वॉर कहा जाता है। इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई और वो छुप गए। दिसंबर 2003 में उन्हें तिक्रीत के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई। आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन के बारे में चंद दिलचस्प हकायक। 1. सद्दाम हुसैन को फिल्में और नावल पढ़ने का शौक था और उन्होंने खुद भी कुछ नावल लिखवाए। 2. उनके दौर में इराक में बड़ी सड़कें, पुल और इमारतें बनाई गई। 3. उनकी हुकूमत में इराक की फौज मशरिक वसती की ताकतवर फौजों में शुमार होती थी। 4. उनके बहुत से महल्लात थे जो इराक के मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए थे। 5. गिरफ्तारी के वक्त वो एक जेर जमीन छुपने की जगह में मौजूद थे, जिसे अक्सर स्पाइडर होल कहा जाता है। यूं एक गरीब गांव के लड़के की कहानी जो इराक का ताकतवर हुक्मरान बना, कई जंगों और तनाज़ात के बाद खत्म हो गई। और आज भी सद्दाम हुसैन का नाम दुनिया की तारीख के सबसे मशहूर और मुतनाज़ हुक्मरानों में लिया जाता है।